सभी साथियों को नमस्कार। तो ये है आईसीटी के एमसीक्यूज की सीरीज़ का पार्ट 3। तो आज के वीडियो में हम लगभग 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है डीपीआई का फुल फॉर्म बताना है क्या है। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। क्या फुल फॉर्म होता है? डॉट्स पर इंच। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकती है? तो दोनों का कार्य कर सकती है। कौन कर सकती है? कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकती है? ये सारे जो एमसीक्यूज है वो इनपुट आउटपुट से संबंधित है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिवाइस जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है खालिस्तान कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। हार्ड कॉपी क्या होती है? देखिए, हार्ड कॉपी जैसे अपना पेज का प्रिंट निकालना है तो हार्ड कॉपी में वो प्रिंट हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी मतलब कोई भी सीट जो कंप्यूटर में बनी हुई है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो हार्ड कॉपी जो निकालता है वो कौन निकालता है? प्रिंटर निकालता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? बेलनाकार ड्रम किस में होता है जिसे क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर। तो ये लेज़र प्रिंटर के अंदर होता है। क्या? बेलनाकार ड्रम। ठीक है, कौन से में होता है? लेज़र प्रिंटर में। नेक्स्ट है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो पहला है बार कोड। तो बार कोड किसके अंदर लगे होते हैं? बार कोड आपने देखे होंगे, डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं उन पर इस तरीके के लेबल लगे रहते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बार कोड। तो ये बार कोड किस पर लगे रहते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर लेबल्स के रूप में। दूसरा है ओएमआर। ओएमआर किस में काम आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टेस्ट होते हैं इसके अंदर ओएमआर काम आता है। एमआईसीआर किस में होता है? एमआईसीआर कोड जो होता है वो होता है जो बैंक के अंदर चेक होते हैं उसके अंदर होता है एमआईसीआर। क्यूआर कोड से हम पेमेंट करते हैं। और ओसीआर क्या है? ओसीआर मतलब जैसे कोई भी पेज है वो स्कैन किया हुआ पेज है। ठीक है, तो उसको अपन उस इमेज को अपन एडिटेबल टेक्स्ट के रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है ओसीआर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो प्रिंटर के दोनों टाइप याद रखिए। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, और इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा है इनमें से? तो ये है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है जॉयस्टिक क्या यूज़ में आता है? जॉयस्टिक का यूज़ क्या है? जॉयस्टिक आपने देखा होगा एक गियर की तरह रहता है और इसको अपन काम में लेते हैं कंप्यूटर की गेमिंग के लिए। कंप्यूटर का गेम खेलने के लिए अपन जो है जॉयस्टिक का यूज करते हैं। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये एक छड़ी के टाइप में होती है जिसे विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या अन्य वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का यूज किया जा सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है कौन सा है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेज। अगला है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म याद रखना है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला है प्रिंटर की जो प्रिंट गुणवत्ता है इसको किस में मापा जाता है, और प्रिंट की जो गति है, स्पीड है, इसको किस में मापा जाता है? तो महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है जरूर कि प्रिंटर की जो प्रिंट गुणवत्ता को किस में मापते हैं। तो डॉट्स पर इंच के अंदर तो अपन मापेंगे प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को, और प्रिंट की जो स्पीड है उसको किस में मापेंगे? पेज पर मिनट के अंदर। ठीक है, पेज पर मिनट के अंदर अपन मापेंगे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो अनुचित युग्म देखिए कौन सा नहीं है। तो 132 कॉलम प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर नहीं होते हैं, ये गलत है। बाकी सही पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स, ठीक है, पेज प्रिंटर्स जो है वो लेजर प्रिंटर होते हैं। लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये होते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तो ये उदाहरण दे रखे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के, लाइन प्रिंटर के और पेज प्रिंटर के, ठीक है। तो पेज प्रिंटर का उदाहरण है लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है ड्रम प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डेजी व्हील प्रिंटर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है कौन सा है, ठीक है। तो इसमें अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका में असत्य है। ए डिजिटाइजर इज एन आउटपुट डिवाइस, तो डिजिटाइजर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर पॉइंटिंग डिवाइसेज लाइक माउस, तो ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो है ये क्या कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये सही है हमारा। दूसरा है OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिए। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन। यू मे फाइंड प्री प्रिंटेड MICR करेक्टर्स ऑन बैंक के चेक के ऊपर जो है ये याद रखना है MICR कोड रहता है। इसके अंदर दूसरा गलत है। डिजिटाइजर जो है एक इनपुट युक्ति है न कि आउटपुट युक्ति है, ठीक है। डिजिटाइजर क्या है? इनपुट युक्ति है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? ड्राइंग और इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है? कौन सी जो है इनपुट युक्तियों की एक कैटेगरी नहीं है? तो इसके अंदर बी नहीं है इसमें। वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम जो है ये इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है। डिजिटाइजर एक इनपुट युक्ति है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेज जो है ये भी इनपुट की श्रेणी के अंदर है। और पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस ये भी इनपुट युक्तियों की श्रेणी है। नेक्स्ट है, ए खालिस्तान कन्वर्ट करता है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को स्पोकन सेंटेंस में, तो इनमें से क्या टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य के अंदर परिवर्तित कर देता है? तो स्पीच सिंथेसाइजर क्या करता है? टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करता है? स्पोकन सेंटेंस के अंदर, यानी टेक्स्ट को ऑडियो के अंदर। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन, ठीक है। चेक का नाम चेक का नाम आते ही आपको याद रखना है MICR कोड रहता है। तो बड़ी संस्था में चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग के द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो MICR का उपयोग किया जाता है। तो MICR का फुल फॉर्म भी याद रखिए, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्रम से लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है? तो इनके उदाहरण आपको सारों के याद रखने हैं। लाइन प्रिंटर कौन सा है? पेज प्रिंटर कौन सा है? ठीक है। तो लाइन प्रिंटर का मतलब है ये प्रिंट करता है लाइन वाइज लाइन। पेज प्रिंटर का मतलब है एक साथ पेज को प्रिंट करता है ये, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखिए, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है इसमें से ड्रम प्रिंटर और पेज प्रिंटर का उदाहरण है लेजर प्रिंटर। सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। देखिए ये इधर तो डिवाइस दे रखी है, अब ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है ये आपको बताना है। पहली है प्रिंटर। देखो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर हमको पता है आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट वाला देखो ऑप्शन पहला और चौथा है। तो पहला ऑप्शन, तो इसके अंदर देखिए थर्ड है आउटपुट डिवाइस क्या करती है? कॉपी बनाने में, पेपर पर प्रतियां बनाने में प्रयोग किया जाता है प्रिंटर। इसके बाद में है मॉनिटर। मॉनिटर कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर क्या करता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन और प्रदर्शन करने के लिए यूज़ आता है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। और लाइट पेन क्या है? लाइट पेन जो है ये है आउटपुट, सॉरी कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन क्या है? लाइट पेन जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर और मॉनिटर कौन सी है? आउटपुट डिवाइस है। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो पहले का 3 नंबर हो जाएगा। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस मतलब ये क्या करता है? आउटपुट उपकरण है ये, तो पहला हो जाएगा।
कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है एक, और लाइट पेन क्या करता है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम को क्या करने में मदद करता है, जबकि दायां बटन मेनू को खालिस्तान करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो हमारा माउस रहता है इसमें सामने दो बटन होते हैं, बायां ये तो होता है दायां और ये होता है बायां। तो दायां हिस्सा तो क्या करता है और बायां हिस्सा क्या करता है? तो बायां हिस्सा करता है सेलेक्ट, ठीक है, और दायां हिस्सा करता है डिस्प्ले। ठीक है, तो मेनू को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा हिस्सा काम आएगा? दायां हिस्सा। बायां हिस्सा किस काम में आएगा? सेलेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम की निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस अधिकांश फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है? तो फोटोकॉपी मशीन की तरह कौन सी डिवाइस काम करती है? तो ये करती है स्कैनर। अगला है, प्रिंट स्क्रीन की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो कंप्यूटर की जो बोर्ड है इस पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो कौन सी कैटेगरी से संबंधित है प्रिंट स्क्रीन कुंजी? तो ये कैटेगरी टाइप ऑफ की जो होती है कीबोर्ड की, उनका ये टॉपिक है। तो ये होती है स्पेशल पर्पज की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो जो स्टिक का यूज करते हैं अपन गेम खेलने के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या कहा जाता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम कहते हैं पिन। ठीक है, क्या कहते हैं? पिन। ड्रम प्रिंटर जो है निम्नलिखित में से किस कैटेगरी से संबंधित है? तो ड्रम प्रिंटर होता है ये लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर कौन सा होता है? लाइन प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर हमने पढ़ा है, लेजर प्रिंटर क्या होता है? पेज प्रिंटर होता है। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर और प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? ये है आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं, और इसको हम कहते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग करता है? ठीक है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर है जो स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए किसका उपयोग करेगा? इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग करेगा कैथोड रे ट्यूब, CRT जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। अगला है, अब अधिकांश प्रोजेक्टर में उनके इनपुट स्रोत के रूप में कंप्यूटर से खालिस्तान केबल या VGA केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले के जो सिस्टम थे उसके अंदर अपन VGA केबल यूज लेते थे। ठीक है, जिसमें ऐसे डॉट डॉट बने हुए होते थे। अब उनकी जगह हम क्या काम में ले लेते हैं? HDMI केबल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस में एक छोटी ट्यूब में रखा फोटोसेल और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है? तो कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर एक छोटी ट्यूब के अंदर फोटोसेल रहता है और एक ऑप्टिकल सिस्टम रहता है? तो लाइट पेन आपने देखा होगा, इसके अंदर रहता है क्या होता है? इसके अंदर फोटोसेल रहेगा और ऑप्टिकल सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए, इनपुट यूनिट तो हमारी स्कैनर हो जाती है, स्कैनर से हम इनपुट देते हैं। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है। और ALU और CU ये कौन सी है? प्रोसेसिंग यूनिट होती है। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट अंत्य प्रयोक्ता को प्रस्तुत करती है? तो अंत्य प्रयोक्ता को प्रस्तुत कौन सी करती है? कौन सी यूनिट करती है? तो इसके अंदर करती है आउटपुट यूनिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द एंड यूजर? एंड यूजर को रिप्रेजेंट करने वाली कौन सी युक्ति है? ये है आउटपुट यूनिट। यानी एंड यूजर का मतलब, जैसे हम कंप्यूटर को चला रहे हैं तो हमको जो दिखेगा रिजल्ट वो कहाँ पर दिखता है? तो मॉनिटर पे दिखता है। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे अपने को प्रिंट लेना है तो प्रिंटर
एंड यूजर को लेना है, हमको लेना है, तो वो किस पर दिखेगा, किस पर आएगा, आउटपुट पर आएगा, यानी प्रिंटर पर आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस आमतौर पर कंप्यूटर गेम में उपयोग में किया जाता है। तो कंप्यूटर के गेम में हमने यूज लेते हैं जॉयस्टिक को। निम्नलिखित में से कौन सा माउस का एक प्रकार नहीं है। देखिए माउस दे रखे हैं, इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। तो हाइब्रिड प्रकार का माउस नहीं होता है, बाकी ये सारे माउस के टाइप है। मैकेनिकल माउस भी रहता है, ऑप्टिकल माउस भी होता है और लेजर माउस भी होता है। हाइब्रिड माउस नहीं होता। प्रिंटर की इमेज गुणवत्ता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यूनिट का उपयोग हम करते हैं। इमेज की क्वालिटी को मेजर करने के लिए डॉट्स पर इंच में हमने ये सवाल पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। और स्पीड किस में मापते हैं अपन, पेज पर इंच। नेक्स्ट है, ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ खालिस्तान शिफ्ट कीज एंड कंट्रोल कीज। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी शिफ्ट की होती है और कितनी कंट्रोल कीज होती है। तो इसके अंदर 2 तो होती है शिफ्ट की और 2 ही होती है कंट्रोल की, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर 2 होती है शिफ्ट की और 2 होती है कंट्रोल की। गलत कथन की पहचान करनी है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर हम सही कथन देख लेते हैं। तीनों इसके अंदर सही है। देखिए पहला कथन है इसके अंदर, एक ट्रैकबॉल को नियमित माउस की तुलना में कम हाथ और कलाई की गति की आवश्यकता होती है, इसलिए यूजर के लिए संचालन के लिए वह अवसर कम तनावपूर्ण होता है। तो ट्रैकबॉल और माउस, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस बताया गया है इसमें। तो माउस की तुलना में ट्रैकबॉल को चलाना आसान है, ठीक है। हमको मूवमेंट कम करना पड़ता है, कम हाथ और कलाई की गति की आवश्यकता है ट्रैकबॉल के अंदर, ये सही है। दूसरा है, एर्गोनोमिक कीबोर्ड यूजर की कलाई की समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कि आमतौर पर बोर्ड पर लगातार दबाव बनाने के कारण विकसित होती है, ठीक है। तो जो कलाई की समस्या है उससे निपटने के लिए किसको बनाया गया है, एर्गोनोमिक कीबोर्ड को, ठीक है। ये कीबोर्ड का एक टाइप है, यानी उसके डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन किया गया है ताकि कलाई पर प्रेशर कम से कम पड़े। तीसरा है, लाइट पेन जो है इसका यूज किया जाता है विद मैनी ग्राफिक्स सिस्टम एज स्टैंडर्ड पिकअप डिवाइस, ठीक है। तो लाइट पेन का उपयोग किसमें किया जाता है, ग्राफिक सिस्टम में किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड पिकअप डिवाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। तो ये हमने पढ़ चुके हैं। प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी प्रिंट करता है पेज की। लेजर प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो पेज प्रिंटर का उदाहरण है। ये देखिए रिपीट हो गया वापस। निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस देखिए, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट होता है, बार कोड रीडर, ठीक है। बार कोड रीडर क्या होता है, ये रीडर जो होगा वो होगा इनपुट डिवाइस। तो सी इसमें सही है। प्रिंटर भी ये आउटपुट डिवाइस है। अगला है, लाइन पेन जो है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रकाश सुग्राही पेन की मदद से वस्तुओं का चयन करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन इज एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन डिस्प्ले स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ लाइट सेंसिटिव पेन। तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है, ट्रैक बॉल फंक्शन सिमिलरली टू माउस। तो ट्रैक बॉल और माउस एक जैसा ही काम करते हैं। ट्रैक बॉल में हमको हमारे हैंड का मूवमेंट कम करने की आवश्यकता रहती है इन कंपैरिजन टू माउस, ठीक है। माउस की तुलना में हमको कम मूवमेंट करना पड़ता है ट्रैक बॉल में। तीसरा है, द कीबोर्ड हैज ए सेट ऑफ सेंट्रल कीज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर एंड स्क्रीन। तो ये गलत है, सेट ऑफ सेंट्रल कीज नहीं होती है किसके अंदर, कीबोर्ड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है। इनपुट डिवाइस जो होती है उसका सामान्य कार्य क्या है, ये देखिए, कंपाइल करती है इनपुट डाटा को, क्या, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शंस यूजुअली स्टार्ट्स एन एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है। तो किसी एप्लीकेशन को शुरू जो है करने के लिए अपन क्या, माउस की कौन सी क्रिया करेंगे, तो डबल लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो डबल लेफ़्ट
क्लिक करने पर जो है एप्लीकेशन की सामान्य क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एप्लीकेशन को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन को खोलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो माउस हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस दोनों ही क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्रोजेक्टर का एक प्रकार नहीं है? प्रोजेक्टर के टाइप्स का क्वेश्चन है, कितने टाइप के प्रोजेक्टर होते हैं? तो प्रोजेक्टर का टाइप कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऊपर देखो पुलिस के अंदर ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक तो प्रोजेक्टर के टाइप पूछ लिए हैं और एक माउस के टाइप्स पूछ लिए हैं। तो ये सारे टाइप आपको याद रखने हैं। तो देखो प्रोजेक्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला है डीएलबी प्रोजेक्टर होता है, एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, एलईडी प्रोजेक्टर होता है, लाइट प्रोजेक्टर नहीं होता है। तो चौथा इसके अंदर सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये एक प्रोजेक्टर का टाइप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें विशेष प्रयोजन का प्रिंटर? तो ये प्रिंटर के टाइप्स है। तो देखिए फोटो प्रिंटर एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है, बाकी के हैं। थर्मल वैक्स प्रिंटर है, इसके बाद में डाई सब्लिमेशन प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये तीनों प्रिंटर, ठीक है, ये है स्पेशल पर्पज प्रिंटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? हार्ड कॉपी डिवाइस हम पढ़ चुके हैं। तो ये है बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर क्या है? एक हार्ड कॉपी डिवाइस है, ठीक है, बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं? ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो जो ड्रम प्रिंटर होता है, ठीक है, इसके अंदर इम्पैक्ट से जो है जो भी अपन प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट होता है। तो ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर तो आप हमेशा याद रखिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है एक तो लेजर प्रिंटर है और एक इंकजेट प्रिंटर है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों याद रख लेना। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर किसका उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो डी से स्टार्ट हो रहा है, ड्रम प्रिंटर जो डी से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर दोनों किसके उदाहरण रहेंगे? आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के। नेक्स्ट, टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, कोई टेक्स्ट की इमेज दे रखी है, जैसे अपन किसी के भी पेज की फ़ोटो खींच ले, लेकिन उस टेक्स्ट को अपन एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? OCR का। किसका उपयोग करते हैं? OCR का उपयोग करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो OCR याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करनी है। तो इसके अंदर पहला है टच स्क्रीन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, सही है। प्लॉटर टेक्स्ट इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर जो है हमेशा क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। प्लॉटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, इसके बाद में प्रिंटर रहा, मॉनिटर हुआ, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये पहला सही है इसके अंदर, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है LCD मॉनिटर का फुल फॉर्म ऑफ LCD में C का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, तो क्रिस्टल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इधर दे रखा है डिवाइसेज और इधर दे रखे हैं उनके टाइप। तो देखिए ये मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप क्या है? एक सहायक संग्रहण उपकरण है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस है, ये ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। रैम क्या है? रैम है इंटरनल स्टोरेज। लेजर प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है और लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सही मिलान करना है। इधर दे रखी है CRT, इधर है कंपोनेंट दे रखे हैं और इधर उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। CRT है, WSI है, CPU है और ICR है। तो CRT क्या करता है? CRT एक आउटपुट डिवाइस है। CRT क्या है? एक मॉनिटर का टाइप है CRT। दूसरा है WSI इंटीग्रेशन। तो ये जो है CMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित रहता है, WSI इंटीग्रेशन। CPU के अंदर क्या क्या रहता है? ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। और ICR का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करनी है, कौन से सही है इसके अंदर, कौन से गलत है। पहला है ऑप्टिकल माउस ये क्या करता है, ये सेंस करता है। ऑप्टिकल माउस यह गति का पता लगाने के लिए प्रकाश को महसूस करता है, तो ये सही है हमारा। दूसरा ट्रैक बॉल एक टेक्स्ट स्कैनिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो है स्कैनिंग डिवाइस नहीं है, गलत है ये, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है EEPROM। EEPROM जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम है, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट्स कंटेंट्स कैन बी इरेज्ड ओनली वंस, तो ये इसको बार बार हम इरेज कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। पहला इसके अंदर सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है दिए गए में से, तो कंप्यूटर का स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट है। बार कोड रीडर स्कैनर एक इनपुट है। OMR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है चार्ट, ग्राफ, CAD ड्राइंग और मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो हम प्लॉटर का उपयोग करेंगे इसके लिए। चार्ट, ग्राफ, CAD ड्राइंग और CAD ड्राइंग और मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए। मैच करना है करेक्ट, कौन सा है इसमें, तो ऑप्टिकल माउस जो है यह माउस की स्थिति की तुलना और ट्रैक करने के लिए कैमरा प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। कौन, ऑप्टिकल माउस। इसके बाद में है डिजिटाइजिंग यानी ग्राफिक टैबलेट, ये क्या करता है, फोटो और ग्राफिक्स को हाथ से बनाने यानी ड्रा करने की सुविधा देता है, डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट। जॉयस्टिक क्या करता है, जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने में स्थिति को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल एक स्थिर उपकरण पर लगी एक गतिमान गेंद है जिसे उंगलियों का उपयोग करके अयांत्रिक यानी मैनुअल रूप से घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कौन सी है इसमें से, तो ये है डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस खालिस्तान होती है, तो सर्वाधिक प्रयुक्त कौन जो है प्राइमरी डिवाइस इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो कीबोर्ड भी एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंट रेजोल्यूशन इज मेजर्ड एज ए नंबर ऑफ, प्रिंट रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, ठीक है। रेजोल्यूशन अपन को मेजरमेंट करना है रेजोल्यूशन, तो ये किस में मापा जाएगा, तो प्रिंट का रेजोल्यूशन डॉट्स पर इंच के अंदर मापा जाता है, जिसको अपन DPI बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है प्लॉटर करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, खालिस्तान डिवाइसेज हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देती है, तो कौन सी डिवाइसेज है जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देती है, तो ये है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं इसके अंदर। पहला है इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर, एक प्रकार के प्रिंटर में स्प्रे स्याही जेट की तरह सीधे कागज़ पर गिरती है, तो स्याही गिरती है, तो ये सही है। दूसरा है लेजर प्रिंटर, के अंदर क्या होता है, लेजर प्रिंटर यह प्रिंटिंग से पहले पूरे पेज को प्रोसेस और स्टोर करता है, इस प्रकार के प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं, तो ये भी सही है। लेजर प्रिंटर क्या है, पेज प्रिंटर है। तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट कैन नॉट प्रिंट स्पेशल करेक्टर्स चार्ट एंड ग्राफिक्स, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है इसमें, तो इसमें दूसरा कथन गलत है, बाकी सही है। सही कथन देखिए कौन कौन से हैं। एक बार कोड रीड लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है, ठीक है। ए बार कोड रीडर यूजेज लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, तो ये सही है। दूसरा है सामान, डाक पैकेज, किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बार कोड का प्रयोग करते हैं। ऑन गुड्स, पोस्टल पैकेज, बुक्स वी यूज बार कोड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो ये भी सही है।
तीसरा है बार कोड जो है रिप्रेजेंट करता है डाटा यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो बार कोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डाटा को निरूपित करता है। तो बी गलत है इसमें। बार कोड जो है आमतौर पर सामान्य स्याही का उपयोग करके मुद्रित किए जाते हैं, न कि आयरन ऑक्साइड युक्त विशेष स्याही का उपयोग करके। तो इसके अंदर हमारे इसमें आयरन ऑक्साइड दे रखा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये। अगला है कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए खालिस्तान पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटिंग के अंदर सूचना प्रोसेस करने के लिए और अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल देने के लिए कौन से पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? हार्डवेयर कौन सा नहीं है इनमें से, मतलब जो दिखाई नहीं देता फिजिकली, जिसको अपन टच नहीं कर सकते, वो कौन सा नहीं है इसके अंदर? मॉनिटर को टच कर सकते हैं तो हार्डवेयर हो गया, माउस भी हो गया, हार्ड डिस्क भी हो गई, लेकिन DBMS जो है एक हार्डवेयर नहीं है। एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, और अधिक प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है? फोटोकॉपी मशीन की तरह काम कौन करता है? तो स्कैनर काम करता है इस तरीके का। नेक्स्ट है विशेष प्रकार के ये प्रिंटर होते हैं खालिस्तान, जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्रों और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो प्लॉटर होते हैं ये विशेष प्रकार के प्रिंटर हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स यानी सिमिलर लार्ज ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का उपयोग। नेक्स्ट है एक खालिस्तान एक मानक आउटपुट डिवाइस होती है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करती है। तो ये देखिए आउटपुट डिवाइस है, तो ये क्या करती है? एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, तो ये है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या करता है? विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है दुकानों के अंदर सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ? तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं दुकानों के अंदर? तो बार कोड लगाए जाते हैं। तो बार कोड की सहायता से जो क्या है, स्कैन करते ही आपके बिल के अंदर उसके जो भी आप खरीद रहे हो उसका अमाउंट ऐड हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें से? तो आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। ठीक है, तो प्लॉटर नहीं है। बाकी वेब कैम हुआ, स्कैनर हुआ और माइक्रोफोन हुआ, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। खालिस्तान एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर और स्क्रीन पर रेखाएं और चित्र बनाने के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर पर हमको रेखाएं और चित्र बनाने हैं, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? लाइट पेन का। किसका उपयोग करेंगे? लाइट पेन का। अगला है एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? कोई भी सफ़ेद दीवार है, इस पर कंप्यूटर की अगर इमेज आ रही है, ठीक है, कंप्यूटर इमेज इज डिस्प्लेड ऑन द वाइट वॉल, विच आउटपुट डिवाइस बीइंग यूज्ड फॉर दिस? कौन सी आउटपुट डिवाइस यहाँ पर यूज हो रही है? तो डाटा प्रोजेक्टर का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। दीवार पर हम अगर कोई भी इमेज बनाएंगे तो डाटा प्रोजेक्टर की मदद से ही बनाएंगे। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें? माइक्रोफोन जो है एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे आउटपुट है। कंप्यूटर स्पीकर, प्लॉटर और LCD मॉनिटर, ये तीनों क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों में से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ड और एक्सप्रेशन जो है नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर है? तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें जो है फ्लैट पैनल इसके अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित रहती है? तो कंप्यूटर के माउस से संबंधित विशेषता कौन सी है इनमें से?
तो ये है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस है कौन, माउस। माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन खालिस्तान से होता है। तो नंबर ऑफ पिक्सल से होता है कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर की कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। तो मास्टर की संबंधित नहीं है कंप्यूटर की कीबोर्ड से। QWERTY एक कीबोर्ड से संबंधित शब्द है। फंक्शन की कीबोर्ड के अंदर रहती है, न्यूमेरिक की रहती है, लेकिन कीबोर्ड के अंदर मास्टर की नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करना है हमको, तो कौन सा पोर्ट हम काम लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये। तो ध्यान रखिए HDMI पोर्ट इसके अंदर काम लेते हैं अपन आउटपुट ऑडियो सिग्नल के लिए। HDMI का फुल फॉर्म भी याद रखिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ये, ठीक, गेमिंग में काम आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस लाइट पेन है इसके अंदर। स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। बैंकिंग उद्योगों में जैसे ही चेक का नाम आए तो आंसर आपका MICR हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी को दिखाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर, इस पर अपने को सॉफ्ट कॉपी दिखती है ऊपर, जो भी अपन एक्सेल या वर्ड में बनाते हैं। वीडियो सिस्टम पे भी दिख जाएगी, लेकिन प्लॉटर जो है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए, ठीक है, रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए किसका उपयोग करता है, पेन का उपयोग करता है। तो प्लॉटर यूज करता है पेन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है बिंदु यानी डॉट्स के विन्यास के द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि या इमेज क्या कहलाती है, ठीक है। तो बिंदुओं के विन्यास के द्वारा इमेज फॉर्म्ड ऑन द मॉनिटर बाय द अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है पिक्सेल। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, हमने ऊपर पढ़े थे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, देखिए डॉट मैट्रिक्स, डी से जो स्टार्ट होते हैं वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स है, ड्रम प्रिंटर है और डेजी व्हील प्रिंटर है, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेजर प्रिंटर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो सॉफ्ट कॉपी जो दिखाता है आउटपुट पर, तो मॉनिटर पे हमको दिखती है सॉफ्ट कॉपी। ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साउंड की, और उसको रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन साउंड कार्ड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से संबंध को हम क्या कहते हैं, ठीक है। द रिलेशन ऑफ द वर्टिकल लेंथ ऑफ द मॉनिटर टू इट्स हॉरिजेंटल लेंथ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि मॉनिटर की साइज को अपन किस में बताते हैं, आस्पेक्ट रेशियो में। उसकी ऊर्ध्व लंबाई कितनी है और उसकी क्षैतिज लंबाई कितनी है, तो इसको हम कहते हैं आस्पेक्ट रेशियो। तो जैसे हम यूट्यूब के वीडियो हम देखते हैं तो 16:9 के अंदर रहता है वीडियो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस जो है कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर में संग्रहित डेटा जो होता है उसकी हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करती है। तो प्रिंटर करता है ये काम। नेक्स्ट है एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का वो उपयोग करेंगे, ठीक है। स्कूल में शिक्षक 50 छात्र है
उनका एक ग्रुप है, इसको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे वो। एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? एक इमारत है, कोई भी बिल्डिंग है, इसकी ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करनी है तो इसके लिए हम प्लॉटर का यूज करेंगे। तो प्लॉटर की जो एक्यूरेसी होती है वो प्रिंटर से अधिक होती है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से विषम का चयन करना है, कौन सा इसके अंदर विषम है? तो टच पैड है, लाइट पेन है और स्कैनर है। ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। और लेजर जेट प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका। यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? तो यूएसबी पेन ड्राइव की बात हो रही है, तो किस तरीके की ये स्टोरेज डिवाइस है? देखो, प्राइमरी तो हमारी रैम ही होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी। अब इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताया मैंने, डी से जो स्टार्ट नाम होगा वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, तो डेजी व्हील प्रिंटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों प्रिंटर जो है, ये लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये कौन से प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब आउटपुट डिवाइस होगा या अदर होगा। तो स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी जो है इनपुट डिवाइस है सारी MICR, OMR और ट्रैक बॉल। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाना है तो अपन स्कैन करते हैं, सिंपल सा स्कैनर यूज होगा। नेक्स्ट, QWERTY इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। QWERTY क्या है? एक कीबोर्ड है ये। नेक्स्ट है, मोशन डेटा जो होता है इसको कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं? मोशन डेटा को अपने को कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना है तो इसके लिए अपन लाइट पेन का यूज करेंगे। कौन सा पेन? लाइट पेन। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जैसे बहु ABCD है, उसको रीड करने के लिए तो OMR होती है वो। ठीक है, OMR का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है एक प्रोजेक्टर। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति की आवाज़ है उसको रिकॉर्ड करना है हमको, ठीक है, सेव करना है वॉइस को, तो माइक्रोफोन का हम यूज करेंगे। खालिस्तान विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला कौन है? तो ये प्लॉटर है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूस लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, अलग अलग कलर की ये कंटिन्यूस लाइन प्रोड्यूस करता है। कौन? प्लॉटर। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से? तो लेजर प्रिंटर है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो स्कैनर नहीं है। ठीक है, स्कैनर के द्वारा आप इनपुट नहीं कर सकते। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और डिजिटाइजिंग टैबलेट के द्वारा आप इनपुट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इम्पैक्ट प्रिंटर, वापस सेम क्वेश्चन आ गया। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डी से जो स्टार्ट हो रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट है 16:9 जो पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो है वो 1080p, इसका मतलब क्या है? मतलब 1080 पिक्सल जो है इसके अंदर कितना हो जाएगा? ये 1080 का मतलब होता है 1920 इंटू 1080 पिक्सल। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 16:9। नेक्स्ट है, रंगीन टीवी के प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कलर टीवी रहती है उसके प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये याद रखना है हमेशा। लाल, हरा और नीला होता है प्राइमरी जो कलर टीवी होती है इसका जो है प्राइमरी कलर टीवी के कौन कौन से? लाल, नीला और हरा।
नेक्स्ट है पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट ए डिस्प्ले स्क्रीन कैन एकोमोडेट इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस जो है यूजर प्रोग्रामेबल है? तो ये है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इसको अपन इसके अंदर अपन प्रोग्राम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है जो कि यूजर के द्वारा प्रोग्राम करने योग्य है। ठीक है, तो ये है इंटेलिजेंट टर्मिनल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है प्रक्षेपित सामग्री का है? यानी प्रोजेक्टेड एड्स का कौन सा उदाहरण है ये? तो इसके अंदर है फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोजेक्टर। ये सारे क्या है? ये सारे जो है प्रोजेक्टेड एड्स है, प्रोजेक्ट के अंदर जो सहायक होते हैं, प्रक्षेपित सामग्री। नेक्स्ट है प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और खालिस्तान के पदों में मापा जाता है। तो प्लॉटर की एक्यूरेसी किस में मापी जाती है? रिपीटेबिलिटी में मापी जाती है और रेजोल्यूशन में मापी जाती है। तो याद रखना है दोनों, रिपीटेबिलिटी और रेजोल्यूशन। प्लॉटर की एक्यूरेसी किस में मापी जाती है? रिपीटेबिलिटी और रेजोल्यूशन। प्रिंटर की किस में मापी जाती है? प्रिंटर की मापी जाती है रेजोल्यूशन के अंदर, DPI के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट, तो लेजर प्रिंटर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से किसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट, QR कोड में कितने पोजीशन डिक्टेशन पैटर्न होते हैं? QR कोड के अंदर जो होते हैं वो हाउ मैनी पोजीशन डिक्टेशन पैटर्न होते हैं? कितने होते हैं? तो ये होते हैं तीन पोजीशन जो है डिक्टेशन पैटर्न होते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और इसका जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है LCD टीवी में निम्न में से कौन सा लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो LCD टीवी के अंदर जो है कौन सा लैंप प्रयोग किया जाता है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए? तो फ्लोरोसेंट लैंप का यूज़ करते हैं LCD टीवी के अंदर। याद रखना है, फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट है खालिस्तान पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा पोर्ट है जिसको अपन कॉम पोर्ट के नाम से जानते हैं? तो सीरियल पोर्ट को जानते हैं कॉम पोर्ट के नाम से। नेक्स्ट है विच कीज ऑफ द कीबोर्ड इज मेनली यूज टू कैंसिल द प्रोग्राम? कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? तो एस्केप की के प्रयोग से प्रोग्राम क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज गिवन इन। तो प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी है वो किस में दी जाती है? तो डॉट्स पर इंच के अंदर दी जाती है प्रिंटर की क्वालिटी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर में रिबन काम करती है? तो रिबन किस में काम करती है? रिबन करती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर। ठीक है, रिबन किसके अंदर काम करती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर। और जहाँ जहाँ पर भी रिबन रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? ये है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। नेक्स्ट है वेक्टर एंड खालिस्तान। वेक्टर और खालिस्तान दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो वेक्टर होता है और एक रास्टर होता है। ध्यान रखिए, वेक्टर होता है और एक रास्टर होता है। ये किसके उदाहरण है? ये कंप्यूटर के ग्राफिक्स के उदाहरण है। नेक्स्ट है किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ठीक है, कोई भी प्रिंटेड चित्र या टेक्स्ट है, इसको अपन को क्या करना है? पेज पर है, ये पेज को डिजिटल रूप में बनाना है तो हम स्कैनर यूज में लेते हैं। और कोई डिजिटल रूप में है, कोई सॉफ्ट कॉपी है हमारे कंप्यूटर में, इसको अपन हार्ड कॉपी में लाना चाहते हैं, मतलब उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंटर है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को क्या कहा जाता है? ठीक है, हमने ऊपर पढ़ लिया, ये आस्पेक्ट रेशियो इसको बोलते हैं। 16:9 होता है। ठीक है, सामान्यतः।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस का उचित समूह कौन सा है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, तो स्कैनर इनपुट है, MICR इनपुट है और टच स्क्रीन, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। इस दूसरे वाले ऑप्शन में मॉनिटर आ गया, ये आउटपुट डिवाइस है तो इसलिए गलत हो गया। तीसरे के अंदर पहले के अंदर प्लॉटर आ गया तो इसलिए ये गलत हो गया। चौथे के अंदर प्रिंटर आ गया तो ये इसलिए ये गलत हो गया। USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस है USB का फुल फॉर्म। अगला है वह युक्ति जो एक समय में एक करैक्टर प्रिंट करती है क्या कहलाती है। एक समय के अंदर एक करैक्टर प्रिंट करने वाली डिवाइस कौन सी है। ठीक है, तो ये है डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या है, करैक्टर, ये प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, करैक्टर प्रिंटर का। एक टाइम में एक ही करैक्टर ये प्रिंट कर सकता है। इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता, ओड वन यूनिट बताना है इसमें से। तो CPU एक ओड वन यूनिट है इसके अंदर, ये फेरिफेरल डिवाइस है, ये कंप्यूटर का पार्ट है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस देखो, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है ही, मॉनिटर भी है, प्लॉटर भी है, लेकिन जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है, जो सबसे लॉन्गेस्ट की कीबोर्ड के ऊपर कौन सी रहती है, तो ये रहती है स्पेस बार। पिक्सल क्या है, एक पिक्सल क्या है, पिक्सल जो है स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर है, सबसे छोटा ढूंढा जाने वाला भाग क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड किस प्रकार का उदाहरण है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गई, ट्रैकबॉल हो गई, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कुंजियाँ जिनमें टर्न ऑन या ऑफ फीचर होता है क्या कहलाती है। जैसे कैप्स लॉक को आपको क्या टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं, तो इन कुंजियों को क्या कहते हैं, इन कुंजियों को कहते हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज का मतलब है ऑन ऑफ हो सकती है ये कुंजियाँ। नेक्स्ट है पिक्सल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है। पिक्सल जुड़ा हुआ है ग्राफिक्स के साथ में, तो सबसे छोटा ढूंढा जाने वाला भाग क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ग्राफिक्स से। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बैंक चेक के लिए उपयुक्त है, तो बैंक चेक के लिए MICR का उपयोग हम करते हैं, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी हमें पंक्ति के आरंभ में ले जाती है, कौन सी कुंजी है जो हमको स्टार्टिंग में ले जाती है, तो ये कुंजी है होम की, होम कुंजी। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक की जो होती है, ये कौन सी टाइप की है, तो स्क्रॉल लॉक की जो है ये है टॉगल की का उदाहरण। टॉगल की हमने पढ़ी है, ऑन ऑफ किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस दिए गए वाक्य में दिए गए डिवाइस में से कौन सी नहीं है, तो स्कैनर एक इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, टच स्क्रीन भी इनपुट है, लेकिन स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा डिवाइस बताना है दिए गए सेंटेंस में से, दिए गए ऑप्शन में से जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो माउस जो है एक केवल इनपुट के रूप में कार्य करता है, बाकी की जो है ये टच स्क्रीन अपन क्या कर सकते हैं, इस पर डिस्प्ले भी दिख जाती है और अपन इस पर इनपुट भी दे लेते हैं, तो टच स्क्रीन एक दोनों का कार्य करती है, इनपुट और आउटपुट का। मॉडेम्स इनपुट और आउटपुट का काम करते हैं। नेटवर्क कार्ड जो होते हैं ये भी इनपुट और आउटपुट का कार्य करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक नुकसान है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक नुकसान बताना है, कौन सा है इनमें से। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है माइट हैव बग्स हो सकते हैं इसके अंदर, और नॉट टेस्टेड क्रिटिकली, तो इनको गंभीरता से जांचा नहीं जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है।
इलीगल कॉपी करना किसी चीज़ को और डिस्ट्रीब्यूशन करना सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या कहलाता है? तो ये पायरेसी कहलाता है, सॉफ्टवेयर की पायरेसी हो गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मतलब जो पब्लिक डोमेन के अंदर फ्री में अवेलेबल है उनको वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एडोबे फोटोशॉप जो है एक पेड है, पेड सॉफ्टवेयर आता है, ये फ्री में नहीं आता। जबकि फायरफॉक्स फ्री का है, वर्डप्रेस और लिब्रे ऑफिस ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन एडोब फोटोशॉप, एडोब का तो कोई सा भी प्रोडक्ट है वो ओपन सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? तो ये है ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस में डाटा के कंटेंट और स्थान की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो डीबीएस के अंदर डेटा और कंटेंट और डेटा का जो कंटेंट है और स्थान है उसकी पहचान किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी पहचान की जाती है मेटा डेटा के द्वारा। मेटा डेटा यानी डेटा का भी डेटा, डेटा के बारे में डेटा के द्वारा की जाती है डीबीएमएस के डाटा के कंटेंट और स्थान की पहचान। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है फॉर फाइल कंप्रेशन, कौन सा है? तो फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें से? तो ये होता है विनजिप। तो विनजिप का अपन प्रयोग करते हैं फाइल कंप्रेशन के अंदर। निम्न में से कौन सा एक छवि यानी इमेज फाइल प्रारूप नहीं है? तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा पीडीएफ, कौन सा इमेज का प्रारूप है, कौन सा नहीं है, कौन सा वीडियो का प्रारूप है, कौन सा ऑडियो का प्रारूप है। तो इनके सारों के फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। तो इसके अंदर पूछा हमारा इमेज फॉर्मेट कौन सा नहीं है? तो पीएनजी इमेज होती है, बीएमपी इमेज भी होती है, इसके बाद में जीआईएफपी इमेज का फॉर्मेट है, लेकिन जीयूआई ये इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो है इमेज का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एफटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसका, एफटीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल का फॉर्मेट है? पूछ लिया ऑडियो फाइल या साउंड फाइल का फॉर्मेट कौन सा है? तो वेव फाइल, WAV फाइल जो है ये साउंड फाइल होती है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो फेडोरा नहीं है, बाकी मैकेफी एंटीवायरस है, NAV है और एफप्रोट है, ये सारे एंटीवायरस के उदाहरण हैं, लेकिन फेडोरा इसमें नहीं है। फेडोरा क्या है? ये लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है फेडोरा, ये भी याद रखना है। फेडोरा क्या है? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फेडोरा, न कि एंटीवायरस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इनमें से? तो विंडोज़ नहीं है इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो है ये सॉफ्टवेयर है, जैसे VLC है, एडोब रीडर है और फोटोशॉप है, ये तीनों क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम। NTFS का फुल फॉर्म बताना है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। NTFS का फुल फॉर्म क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और किसने विकसित किया है इसको? माइक्रोसॉफ्ट में, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये पहले था हमारा FET चलता था, फाइल एलोकेशन टेबल, इसकी जगह आया है NTFS। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो ग्राफिकल जो फाइल है उसका एक्सटेंशन कौन कौन से हैं देखिए, तो ये है JPG, GIF और BMP, ये तीनों जो है ये इमेज फाइल के या ग्राफिक्स के एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है एक फाइल सिस्टम के अंदर खालिस्तान वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है? तो रूट रिलेटिव पाथ नेम, ठीक है। रिलेटिव पाथ का जो नेम है वो वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है, ठीक है, डिफाइन करता है ए पाथ फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है ग्राफिक्स पाठ्य वीडियो, ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचना क्या कहलाती है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कॉम्बिनेशन है ग्राफिक्स का, टेक्स्ट का, वीडियो का, साउंड का और एनिमेशन का, तो ये क्या कहलाती है? तो ये मल्टीमीडिया कहलाती है।
इन सभी को अपन ग्रुप मिला के क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है? ऑडियो फाइल देखिए, हम MP3 में गाने सुनते हैं तो ऑडियो का उदाहरण है ये। वेव भी एक ऑडियो का है, मिड भी एक ऑडियो का है, लेकिन रार जो है ये नहीं है, ठीक है। डॉट रार जो है ये फाइल, कंप्रेस्ड फाइल जो है, इसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इनमें से? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम का ही है, तो इसका जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इसका जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी है प्रोग्रामेबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता को दूसरे कंप्यूटर की गतिविधियों की गोपनीय सूचना को प्राप्त करने में सहायक होता है। कोई भी दूसरा कंप्यूटर है, उसकी अपने को प्राइवेट चीज़ें देखनी है, ठीक है, प्राइवेट चीज़ें देखनी है, तो अपन उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्पाईवेयर। स्पाई का काम कर रहा है वो, जासूस का काम कर रहा है एक तरीके से। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर से सभी डाटा को नष्ट करता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर पर जो सारा डाटा है इसको नष्ट करने वाला कहलाता है स्वीपर। ये एक मेलवेयर है। नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो डिजिटली एडिटेड टू रिप्लेस ओरिजिनल सब्जेक्ट विद अनदर सब्जेक्ट एज। मूल विषय को किसी अन्य विषय में बदलने के लिए डिजिटल रूप से संपादित जो वीडियो है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको डीप फेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीप फेक, ठीक है। जैसे कोई भी ओरिजिनल, उसके अंदर क्या किया जाता है, ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एडिट करके, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डीप फेक। नेक्स्ट JPEG का फुल फॉर्म पूछ लिया है इसने, तो JPEG का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये सारे सही है, इसमें पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, ठीक है, जिसको अपन टच करते हैं, जो फिजिकल रूप से अवेलेबल है उनको अपन क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है, तो प्रोग्रामों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। तीसरा है, प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट है SMPS का फुल फॉर्म बताना है। SMPS का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो SMPS हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, ठीक है, पावर सप्लाई के लिए। ये क्या करता है, इनपुट जो AC पावर रहती है इसको DC पावर में कन्वर्ट करता है। सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसके अंदर पावर पॉइंट एक कंप्यूटर के अंदर रहता है, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसका उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर ही रहता है, क्या हार्डवेयर रहता है? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या रहता है, एक चिप रहती है। तो चिप क्या है, चिप जो है फिजिकली एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, हार्डवेयर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक चिप है, IC है, जो CPU के रूप में कार्य करती है, तो ये एक हार्डवेयर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, लेकिन टच पैड जो है एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इस पे दोनों अपन देख सकते हैं, इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? विंडोज़ तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स और यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वेब ब्राउज़र जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो B इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके अंदर वर्ड प्रोसेसर हुआ, एंटीवायरस प्रोग्राम हुआ और रेल रिजर्वेशन सिस्टम, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर में जो यूज होते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। अगला है, लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ निम्न में से किसके उदाहरण हैं? लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, ये सिस्टम के सॉफ्टवेयर है। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है
वो किसके बिना कार्य नहीं करेगा। तो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर तो वो हार्डवेयर कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। यूटिलिटी यानी किसी विशेष प्रयोग यूज के लिए जो बनाया गया है, तो ये है लिंकर। लिंकर जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी क्या करता है, यह लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड जो फाइल है इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल से में जोड़ता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए एक आवश्यक उपकरण है लिंकर। तो लिंकर किसका उदाहरण है, यूटिलिटी प्रोग्राम का, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, खालिस्तान का उपयोग एप्लीकेशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बन रहा है हमको जैसा दिखता है उसके बैकएंड को बनाने के लिए, ठीक है, बैकएंड को डेवलप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डेटाबेस का उपयोग करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बी आंसर याद रखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है इसका फुल फॉर्म। इनमें से कौन सी जीयूआई की एक विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है। तो जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो जो विशेषता है वो देखते हैं, WYSI WYG, ये फॉर्मेटिंग इसके अंदर हो जाती है। डायलॉग बॉक्स भी रहते हैं, आइकन्स भी रहते हैं जीयूआई के अंदर। डिटेल्ड की स्ट्रोक और कमांड इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम से फाइलों को परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमें क्या दबाना पड़ता है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट अगर अपन दबा देंगे तो क्या है, परमानेंटली डिलीट हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम की फाइल। नेक्स्ट है, कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसके अंदर ड्रूपल एक डेटाबेस का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल है, माईएसक्यूएल है और एमएस एक्सेस है, ये सारे डीबीएमएस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, एक जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज के अंदर अंतः स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं। तो वेब बग जो होता है जो है इसको, ये क्या होता है, वेब बग इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ए जीआईएफ इमेज। ठीक है, कोई भी इमेज है जीआईएफ इमेज, इसके अंदर अपन ने अगर छोटा सा प्रोग्राम अगर इंसर्ट कर दिया है तो इसको हम क्या कहेंगे, वेब बग कहेंगे। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या होता है, ऑडियो भी रहता है, वीडियो भी होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया के अंदर। नेक्स्ट है, रिसेंटली डिलीटेड फाइल जो है किसके अंदर स्टोर होती है। तो रिसाइकल बिन के अंदर जाती है, जो भी हम डिलीट करते हैं वो। बग क्या होता है, एक बग जो होता है ये एक प्रोग्राम के अंदर एरर जो होती है इसको अपन बग कहते हैं। फैट का तात्पर्य क्या है, फैट का फुल फॉर्म है फाइल अलोकेशन टेबल। फैट का फुल फॉर्म क्या है, फाइल अलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है, खालिस्तान के रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम संरक्षित होते हैं। तो कॉपीराइट के द्वारा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, यदि प्रदर्शित सिस्टम का समय और दिनांक गलत हो गया है तो आप इसका उपयोग किसका उपयोग करके इसको रीसेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल का यूज करके अपन इसको रीसेट कर सकते हैं अगर टाइम गलत हो गया है। ठीक है, दिनांक और समय गलत हो गया है तो कंट्रोल पैनल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रुप हार्डवेयर से संबंधित है। तो हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, ALU CPU मॉनिटर और कीबोर्ड इसके अंदर हार्डवेयर है। MIS का फुल फॉर्म बताना है। MIS क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है। हार्डवेयर का कौन सा समूह है, तो स्कैनर है, मॉनिटर है, माउस है और प्रोसेसर है, ये सारे क्या है, हार्डवेयर का ग्रुप है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है। तो MS वर्ड है, फोटोशॉप है, MS एक्सेल है, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। त्वरित समय प्रारूप किस कंपनी ने विकसित किया था। तो क्विक टाइम फॉर्मेट किसने विकसित किया था, तो ये किया था एप्पल ने विकसित। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है इसमें से देखिए, तो प्रोसेसर एक हार्डवेयर है,
रैम भी हार्डवेयर है और इसके बाद में हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है, लेकिन विंडोज़ 7 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है MS एक्सप्लोरर में आइकन को हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, नाम से भी कर सकते हैं, साइज से भी कर सकते हैं, टाइप से भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर सभी हो जाएगा। DTP का फुल फॉर्म क्या है? DTP तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। MPG का फुल फॉर्म तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है MPG का फुल फॉर्म। कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र जो है प्रार्थना पत्र आदि बनाने के काम आता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र है जो प्रार्थना पत्र बनाने के काम आता है? तो ये है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किस में किया जाता है? लेटर एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर जो है सॉफ्टवेयर का उपयोग पत्र, आवेदन पत्र, रिपोर्ट और अन्य प्रकार के दस्तावेजों को बनाने में किया जाता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक क्या है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू फ्रेंड्स।